हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि हम फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, हम उसको इजी वे में कैसे फाइंड आउट कर सके कि वो कौन सा गुड्स है और कौन से गुड्स में हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी। लेट वी स्टार्ट। देखो, ये तो है फाइनल गुड्स एंड ये है इंटरमीडिएट गुड्स। अब हमने पढ़ा था फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिसने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया है। और वैल्यू येट नॉट टू बी एडिड, जिसके अंदर वैल्यू एडिशन होना बाकी नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं विच डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिसने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्या नहीं करा है, क्रॉस नहीं करा है। वैल्यू येट नॉट टू बी एडिड, जिसके अंदर वैल्यू एडिशन होना बाकी नहीं है। अब हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। मैं इसका इन दोनों का एग्जाम्पल लिखती हूँ, ठीक है। देखो, मैंने यहाँ पे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स दोनों के क्या लिख दिया, एग्जाम्पल लिख दिए। फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जिसके अंदर वर्किंग प्रोसेस नहीं चल रहे, मीन्स जो कि फाइनली किसने कंज्यूम कर लिया, कंज्यूमर ने। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू एडिशन होना बाकी नहीं है। देखो, अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू एडिशन होना बाकी है, नहीं है। किसके अंदर बाकी नहीं है, फाइनल गुड्स के अंदर। तो ये तो होता है फाइनल गुड्स का एग्जांपल होता है जिसके अंदर वैल्यू एडिशन होना बाकी नहीं होता है। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जिसके अंदर अभी क्या चल रहा है, वर्किंग प्रोसेस, मीन्स जिसके अंदर अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी है। अभी उसके अंदर वैल्यू कंप्लीट नहीं हुई है। अभी देखो, यहाँ पे किसके पास है, रिटेलर के पास है। रिटेलर जब तक इसको किसके पास सेल नहीं कर देता, कंज्यूमर के पास सेल नहीं कर देता ना, वो कौन से गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। अब देखो, हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स है ये और ये फाइनल गुड्स है। अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम ऐसे कैसे पता लगाए कि फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है, हमें कैसे हम कैलकुलेट करें कि भाई नेशनल इनकम किस में कैलकुलेट होती है। हम इसको इजी वे में देखते हैं। आज हमने ये तो देख लिया था कि नेशनल इनकम किस में कैलकुलेट होती है और क्यों कैलकुलेट होती है, हमने ही पढ़ लिया था अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम कैसे कर सके। देखो, ये फाइनल गुड्स हो गए, ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। इंटरमीडिएट गुड्स में ये याद रखना कि जब तक उसने किसको सेल नहीं करा है, कंज्यूमर को सेल नहीं करा ना, तो वो कौन से गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। तो अगर हमें इंटरमीडिएट गुड्स ये हो गए, ठीक है। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं जिसने कंज्यूमर ने क्या कर लिया, उसको मतलब कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू एडिशन होना बाकी नहीं है, कंज्यूमर ने इसको क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया है। तो वो कौन से गुड्स होते हैं, फाइनल गुड, जिसके अंदर कोई भी वैल्यू एडिशन होना बाकी नहीं है। जरूरी नहीं है कि कंज्यूमर नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसका एंड यूजर कौन है, इसने इसको यूज किसने करा है, तो वो कौन होगा, वो ही फाइनल गुड्स होंगे। अगर ये कह देते कि किसने यूज करा है, अगर यही एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। अगर ये किसने, रिटेलर है, कंज्यूमर है, यहाँ पे लास्ट में कह दे कि क्या था कि भाई 300 रुपए का कोई प्रोडक्ट था, ठीक है, और वो किसने परचेज करा है, शॉपकीपर ने परचेज करा है, तो वो कौन सा गुड्स होगा, वो फाइनल गुड्स नहीं होंगे। क्यों, उसके अंदर क्या होगा भी, इन्वेस्टमेंट, मीन्स वो क्या कमाएगा, उससे प्रॉफिट अर्न करेगा। क्या अर्न करेगा, प्रॉफिट। तो वो कौन से गुड्स होंगे, वो होंगे इंटरमीडिएट गुड्स होंगे। तो इसलिए हम उनको फाइनल गुड्स नहीं कहेंगे, ये बात याद रखना। अगर उस शॉपकीपर ने परचेज करा तो, और वहां पे हम क्या, और इसमें हम क्या नहीं करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, नेशनल इनकम। क्यों, क्योंकि उससे अभी ये क्या कर रहे हैं, मोर इनकम जनरेट कर रहे हैं। ये नहीं कि अब इसके अंदर कोई वैल्यूएशन नहीं हो रहा, नहीं, वो उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं। अगर वो अपने शॉप के लिए, खुद के लिए इसे परचेज करता है ना, तो भी वो क्या होंगे, इंटरमीडिएट गुड्स होंगे। क्यों, क्योंकि वो अपने शॉप पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर शॉप पे यूज कर रहे हैं एसी का, तो आप क्या करते हो, एसी का भी थोड़ा ना अपने भाई जेब से बिल भरोगे, कंज्यूमर से तो लोगे ना, उससे भी पैसा, उसका बिल का। आप उस प्रोडक्ट में थोड़ा महंगाई दिखा देते हो, है ना, एसी का ना बता के, तो भी हम क्या कहेंगे, उसका इंटरमीडिएट गुड्स ही होते हैं वो। ये हो गया इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। हमें ये पता लग गया कि इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं। हमें पहले एंड यूजर देखना होगा, किसने यूज करें। अगर वो खुद के लिए यूज करते हैं ना, तो ही वो कौन से गुड्स होंगे, फाइनल गुड्स होंगे, ये बात याद रखना। अदरवाइज वो कौन से गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है। यहाँ पे देखो, अब हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देख लिया था। यहाँ पे हम दोबारा बता देते हैं, यहाँ पे 100 का 100 रहेगा। अब यहाँ से यहाँ का देखेंगे हम कितना है भाई, यहाँ से यहाँ तक का कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, 50 रुपीज हो रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक का कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, यहाँ से भी यहाँ तक का 50 एडिशन हो रहा है। एंड यहाँ से यहाँ तक का कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। अब यहाँ से इनको सबको कैलकुलेट करो, देखो 100 100 100 कितना आ गया, 300 रुपीज आ गया। अब हमें ये देखना है कि कितना हमने, देखो ये मेथड लगाया, ठीक है। एक इजी वे कैसे लग गया,
अब ये किसने कंज्यूम कर रखा है, कंज्यूमर ने। यहाँ पे कोई वैल्यू एडिशन होना बाकी नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, ये वाला फॉर्मूला लगाया वैल्यू एडिशन का। अब देखो ये क्या है, 100 रुपीज था, ये हमने देखा कि किसके इक्वल आ गया, 300 के। अगर हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 300 के इक्वल आ रहा है ना, जो हमने ये हमने किसको बेचा था, कंज्यूमर को, ठीक है। ये बेचा हमने 300 रुपीज का। अब जब हम वैल्यू एडिशन मेथड लगा के देख रहे हैं, तब हमारे ये प्रोडक्ट कितने का है, 300 का। मीन्स कि हमारी कोई भी कैलकुलेशन में कोई भी क्या नहीं हुई है, प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है हमें कैलकुलेट करने में। तो ये तो हो गया कंज्यूमर का, ठीक है। हमारी कोई भी वैल्यूएशन में गलती नहीं हुई है, मीन्स। और हमने पढ़ा था यहाँ पे कि इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होता है, डबल काउंटिंग की वजह से हम नहीं करते हैं। क्यों, देखो अब यहाँ पे 100 रुपीज का प्रोड्यूसर के पास है, होलसेलर के पास है, टेलर के पास है। अब इसमें हम क्या कर देते हैं कि 100 रुपीज का 100 रुपीज में हमने 150 रुपए डाले, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते थे, फिर इसमें से इसको ऐड कर देते थे, क्योंकि ये तो अभी है ना यहाँ पे प्रोडक्ट। अगर हम इन सबको ऐड करते तो हमारा कितना वैल्यू एडिशन हो जाता है, यहाँ पे होता हमारा 450 रुपए जाते, है ना, 450 रुपए जाते। मतलब कि हमारे ये चीज नहीं आती। क्यों नहीं आती, देखो एक तो पहली बात ये है कि हम ये भी कह सकते हैं कि हम जरूरी ऐसे ही करें, इसमें हमने ऐसे करें तो हम इसमें भी कर सकते हैं। देखो पहली बात तो इंटरमीडिएट गुड्स में क्या है, कंज्यूमर ने नहीं कंज्यूम करा है, ठीक है। इसको फाइनली किसी ने कंज्यूम नहीं करा है, इसके अंदर अभी वर्किंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। वैल्यू, ठीक है, इसमें यहाँ पे कंज्यूमर ने इसको कंज्यूम नहीं करा है, और यहाँ पे क्या कर लिया, कंज्यूमर ने इसको कंज्यूम कर लिया। वर्किंग प्रोसेस में चल रहा था ना, इसीलिए यहाँ पे भी वैल्यू एडिशन होना बाकी है। और वैल्यू अगर हमने इसके अंदर क्या नहीं करा, मान लीजिए अगर यहाँ पे इसने कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया, तो इंटरमीडिएट गुड्स रहा ही कहाँ, इंटरमीडिएट गुड्स थोड़ा ना कहलाएगा, वो कौन सा गुड्स कहलाएगा, फाइनल गुड्स कहलाएगा ना। इसीलिए ये कहा गया है कि इंटरमीडिएट गुड्स में हम कैलकुलेट क्यों नहीं करते। तो पहली बात तो ये, इसके अंदर वर्किंग प्रोसेस चलता रहता है, और वर्किंग प्रोसेस के साथ साथ हमारे ये नहीं होता कि हम ऐड करते हैं, ऐसे नहीं। ये एक फॉर्मूला होता है, बुक के अकॉर्डिंग आप देखो खुद होता है, ये आप अपने टीचर से भी देख सकते हो। आप 100 के अंदर हम ये ऐड करते हैं, फिर ये ऐड करते हैं। क्यों, ये इंटरमीडिएट गुड्स है, हम इसमें ये एडिशन कर देते हैं, इसमें ये एडिशन कर देते हैं, ठीक है। ये एक आपका फॉर्मूला होता है बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम कुछ नहीं करते अपने आप से। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वर्किंग प्रोसेस चल रहा है, इसी वजह से इंटरमीडिएट, अगर ये फाइनली किसने कंज्यूम कर लिया, मान लो कंज्यूमर ने, तो इंटरमीडिएट गुड्स कहाँ रहा, क्योंकि तो कंज्यूम हो चुका है ना कंज्यूमर के द्वारा, ये तो इंटरमीडिएट गुड्स रहा ही नहीं। तो इसीलिए इसके अंदर हम क्या है करते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, इसमें नहीं करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में कोई भी ज्यादा हार्ड वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है। बस एक हमें ये देखना है कि किसने इसने कंज्यूम कर लिया है या नहीं करा है, बस ये था। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स ये होते हैं। अगर यहाँ पे कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया ना, मैं दोबारा बोल रही हूँ, यही बात क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कंज्यूमर का। अगर हम कंज्यूमर छोड़ो, प्रोड्यूसर भी परचेज कर रहे हैं ना, खुद के लिए परचेज कर रहे हैं, तो वो ही चीज होता है। ये नहीं कि अगर इसने मतलब कि खुद के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो वो ही क्या होगा, फाइनल गुड्स भी हो सकता है। यूं नहीं कि वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा, नहीं। अगर वो अपने शॉप के लिए परचेज कर रहे हैं, मीन्स किसी अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं ना, तो वो तो इंटरमीडिएट गुड्स ही रहेंगे। तो हम उसमें नेशनल इनकम हमारी कैलकुलेट नहीं होती, ये बात याद रखना आप, ठीक है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका अभी भी डाउट क्लियर नहीं हुआ हो तो आप मेरे को कमेंट में करके बोल देना, मैं और इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।